देखिए, आप चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बूढ़े हों, एक अच्छी कहानी की ऑडियंस हमेशा होती है। और अगर आप भी अच्छी कहानियों की तलाश में हैं, सुनना चाहते हैं, तो ऑडिबल इज अ ग्रेट ऐप। एंड गेस व्हाट, हमारे जो प्रतीक बब्बर और रसिका दुग्गल है, वो ऑडिबल पर लेकर आ रहे हैं एक मजेदार सी कहानी। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी इस कहानी के बारे में। सिर्फ हमारी आवाज से हम कैसे इस आप हर शब्द आपको एक कहानी के फ्लो में जाना चाहिए। नहीं, कोई भी चीज तीसरी बार करके मास्टरी तो आप नहीं कर सकते। डबिंग में भी हेल्प हो गई है। आपने आपके पसंदीदा एक्टर्स को अपने टीवी, फोन और लैपटॉप स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए और डायलॉग्स बोलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन जनाब डिजिटल दुनिया इसे कुछ हद तक बदलने वाली है, क्योंकि अब ऑडिबल ऐप के जरिए आप अपने फेवरेट कलाकारों की आवाज कहानी के रूप में सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जब आप जमानों पहले रेडियो सुना करते थे और उन पर कहानियां सुना करते थे। अब उसी सोच के साथ आपके पसंदीदा कलाकार अपनी आवाज में ढेर सारी कहानियां लेकर आपके सामने आने वाले हैं, और उनमें से एक है मिर्जापुर 2 और आउट ऑफ लव फेम रसिका दुग्गल और प्रतीक बब्बर, जो अपनी कहानी द लास्ट गर्ल टू फॉल इन लव लेकर जल्द ही आ रहे हैं और SBS ओरिजिनल से की इनसे खास बातचीत। प्रतीक, सबसे पहले आप बताइए कि कैसा रहा अनुभव एक कहानी को अपनी आवाज देना, एक किरदार, ऐसा किरदार बनना जिसे सिर्फ लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि जैसे आपने कहा, हमें देख नहीं सकते, हम एक्टरों को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो सिर्फ हमारी आवाज से हम कैसे इस कहानी को कम्युनिकेट करें ऑडियंसेस को, सारे इमोशंस के साथ, सारे और एक अच्छे फ्लो के साथ, जहाँ पर आप हर शब्द आपको सुनाई दे, आप इनांशिएट करें, एक हर शब्द सुनाई दे अच्छी तरीके से। मैं रसिका से सवाल पूछना चाहूंगा। रसिका, ये तीसरी दफा है जब आप इस तरह से किसी कहानी को अपनी आवाज दे रही हैं। आपके लिए तो बहुत ही आसान रहा होगा, मतलब आपने तो अब मास्टर कर लिया होगा इस आर्ट को। नहीं, कोई भी चीज तीसरी बार करके मास्टरी तो आप नहीं कर सकते उसमें। 3 ही बार किया है, ऐसे नहीं है कि लोग जिंदगी बिता देते हैं फिर अपने आप को मास्टर बुलाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ऑडियो का काम छोड़िए, आज भी जब मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पहला दिन है। तो अच्छा। कभी भी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मैं इस चीज की मास्टर बन चुकी हूँ। और आई थिंक हमारे लाइन ऑफ वर्क की खासियत यही है कि आप कभी भी नहीं कह सकते कि मुझे आता है, क्योंकि हर बार जब आप करने जाओ तो उसमें और कुछ होता है सीखने के लिए। और स्पेशली ऑडियो के काम में तो जैसा कि प्रतीक कह रहा था कि डबिंग किया हुआ है हमने, लेकिन ऑडियो का काम अलग है। इनफैक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे इनफैक्ट डबिंग में भी हेल्प हो गई है, क्योंकि पहले जब मैं अपना डबिंग का काम देखा करती थी, स्टूडियो में डबिंग करने जाती थी, तो मुझे लगता था कि ये मैंने कैसे अपनी आवाज से ये कर लिया। क्योंकि व्हेन यू आर शूटिंग तो आपकी एक फिजिकल एनर्जी होती है, तो उसकी वजह से ब्रेथ अलग तरीके से आता है और आप कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि डबिंग में जब आप उसको रिक्रिएट करने जाओ तो लगा है कि कैसे करूं। तो जब आप आइसोलेशन में ऑडियो के साथ काम करते हो तो वो चीजें आपको समझ आ जाती है कि हाउ टू रिक्रिएट अ ब्रेथ or a certain emotion when you're not in that physical state, you know. In fact, इस कहानी की जो अनोखी बात है कि this is not about an empowered woman, this is about a world which is ruled by women. And इस कहानी के माध्यम से शायद ऑडियंस ये सीख ले जा पाए कि it is not about gender, it is about power and how power can corrupt people, you know. कि power can corrupt women as much as it corrupts men. So I think that is the thing to learn about this story, that it is that जो oppressed रहेगा वो always वापस push करेगा, और डिस्क्रिमिनेशन की बहुत डीप सीडेड इफेक्ट्स होती हैं। चलिए जाते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो आप लोगों की कहानी है,
इसका कोई एक अंश छोटा सा 2 लाइन में आप दोनों कुछ बोलकर बताना चाहेंगे, डायलॉग फॉर्म में कुछ चाहेंगे? अगर आपकी इच्छा हो तो मतलब मैं सुनना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने एनैक्ट किया है, परफॉर्म किया है। नहीं है लाइन, क्योंकि ये शूटिंग के वक्त याद कर लेते हैं ना, स्क्रिप्ट ऑडियो के वक्त याद नहीं करते, पढ़ के सुना, पढ़ के हम नरेट करते। चलिए कोई बात नहीं। सितंबर लास्ट ईयर की। जी चलिए कोई बात नहीं। आप दोनों को शुभकामनाएं इस कहानी के लिए। जितना आप लोगों को पर्दे पर सराहा जाता है, हम चाहेंगे कि आप दोनों की आवाज सुनकर भी लोग आप दोनों को उतना ही सराहें, उतना ही पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने का। थैंक यू सो मच। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।